नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस त्योहार की जो हमारे जीवन में खुशियां लेकर आता है, जो अंधकार को दूर करके प्रकाश फैलाता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं दिवाली की, दीपावली की। दिवाली यह सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह एक भावना है, एक एक्सपीरियंस है। यह एक ऐसा पर्व है जो हमें डार्कनेस से लाइट की ओर, बुराई से अच्छाई की ओर और निराशा से आशा की ओर ले जाता है। दिवाली का अर्थ है दियों की पंक्ति, और यह पंक्ति हमें लाइफ में सही रास्ता दिखाती है। यह पर्व हर साल अश्विन मास की अमावस्या को मनाया जाता है। यह सिर्फ एक दिन का त्योहार नहीं है, बल्कि 5 दिनों तक चलने वाला सेलिब्रेशन है, जहां हर दिन का अपना अलग महत्व है, अपनी अलग कहानी है। दिवाली के 5 दिनों के उत्सव की शुरुआत होती है धनतेरस से। यह दिन धन के देवता कुबेर और हेल्थ के देवता धनवंतरी को समर्पित है। इस दिन लोग नए बर्तन, सोना, चांदी और दूसरी कीमती चीजें खरीदते हैं। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। धनतेरस के दिन बाजार सजते हैं, रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाते हैं। लोग बहुत खुश होकर शॉपिंग करते हैं, अपने घरों को सजाते हैं और इस पावन पर्व का स्वागत करते हैं। सैटरडे शाम को घर के बाहर दीपक जलाए जाते हैं, जो यम देवता को समर्पित होते हैं। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से अकाल मृत्यु का डर दूर होता है। धनतेरस का दिन हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में मेहनत और ईमानदारी से पैसे कमाने चाहिए और उनका सही उपयोग करना चाहिए। हमें अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हेल्थी शरीर में ही हेल्थी मन रहता है। तो दोस्तों, धनतेरस का दिन आपके जीवन में सुख, समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य लेकर आए, यही कामना है। धनतेरस के बाद आता है नरक चतुर्दशी का दिन, जिसे छोटी दिवाली भी कहते हैं। यह दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। कहानियों के अनुसार इस दिन भगवान कृष्ण ने बहुत ज्यादा अत्याचारी राक्षस नरकासुर को मारा था और लोगों को उसके डर से मुक्ति दिलाई थी। इस दिन लोग सुबह जल्दी उठकर तेल मालिश करके नहाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से शरीर की सारी थकान दूर हो जाती है और मन खुश रहता है। नरक चतुर्दशी के दिन लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, रंगोली बनाते हैं और दीपक जलाते हैं। इस दिन पटाखे भी जलाए जाते हैं, जो बुराई पर अच्छाई की जीत दिखाते हैं। यह दिन हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में हमेशा बुराई का सामना करना चाहिए और अच्छाई का साथ देना चाहिए। हमें अपने अंदर छिपे अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह और मद जैसे बुरे गुणों को छोड़ना चाहिए और प्रेम, करुणा, क्षमा और दया जैसे अच्छे गुणों को अपनाना चाहिए। चैप्टर 3, लक्ष्मी पूजा। समृद्धि और सौभाग्य का दिन, दिवाली का मुख्य दिन, जिसका इंतजार सभी को रहता है। यह दिन धन और समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन लोग अपने घरों को दियों और मोमबत्तियों से सजाते हैं, रंग बिरंगी रंगोली बनाते हैं और नए कपड़े पहनते हैं। शाम को मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। लोग मां लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं कि वे उनके घर में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आएं। लक्ष्मी पूजा के बाद लोग मिठाइयां बांटते हैं और एक दूसरे को दिवाली की शुभकामनाएं देते हैं। बच्चे पटाखे जलाते हैं और आतिशबाजी का आनंद लेते हैं। यह दिन हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में हमेशा ईमानदारी, मेहनत और लगन से काम करना चाहिए। हमें लालच और ज्यादा की चाहत का त्याग करना चाहिए और संतोष और सरलता को अपनाना चाहिए। चैप्टर 4, गोवर्धन पूजा। प्रकृति के प्रति आभार का दिन। लक्ष्मी पूजा के अगले दिन गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है। यह दिन प्रकृति का धन्यवाद करने का दिन है। कहानियों के अनुसार
इस दिन भगवान कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर इंद्र के गुस्से से ब्रजवासियों की रक्षा की थी। इस दिन लोग गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। लोग गायों की पूजा करते हैं और वह शेख को किसा उन्हें खाना खिलाते हैं। गोवर्धन पूजा का दिन हमें यह सिखाता है कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए और उसके साथ तालमेल बनाकर रहना चाहिए। चैप्टर 5 भाई दूज। भाई बहन के अटूट बंधन का दिन। दिवाली के 5 दिनों के उत्सव के आखिरी दिन भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है। यह दिन भाई बहन के अटूट प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाती हैं और उनकी लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हैं। भाई अपनी बहनों को गिफ्ट देते हैं और उनका ख्याल रखने का वादा करते हैं। भाई दूज का दिन हमें यह सिखाता है कि हमें अपने भाई बहनों का सम्मान करना चाहिए और उनके साथ हमेशा खड़े रहना चाहिए। ओत्रो। दिवाली रोशनी का सफर जारी रहे तो दोस्तों, यह थी दिवाली जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है, जो हमें बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देती है, जो हमें आपस में प्रेम और भाईचारा बनाए रखने की प्रेरणा देती है। आज के समय में जब प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है, तो हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हम दिवाली ऐसे मनाएं जिससे पर्यावरण को नुकसान न हो। हमें कम से कम पटाखे जलाने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा दीपक जलाने चाहिए। आइए हम सब मिलकर इस दिवाली एक सुरक्षित और स्वच्छ दिवाली मनाएं और अपने आसपास खुशियां फैलाएं।